ऊपर है। जब बोल है तो दुनिया है। इवन कोई भी इवेंट का जो साउंड सिस्टम है, वो उसका जो साउंड सिस्टम है वो उस इवेंट का श्वास होता है। अगर साउंड एक बार का वीडियो नहीं हो तो चलेगा, लेकिन साउंड सिस्टम नहीं हो तो कभी भी मजा नहीं आएगा। पूरा मजा साउंड का होता है। मतलब वहाँ साउंड सिस्टम है, और यह मनुष्य जीवन में पूरा मजा ही संबंधों में शब्दों के ऊपर है ना। तो शब्द, बाबा का ज्ञान भी क्या है, शब्द है ना। उस शब्द के कारण आज हम क्या से क्या बन गए, वो शब्द ही तो थे। तो वो शब्द कौन से थे? जो बाबा के जो भी शब्द है उसमें वरदान युक्त, और शब्दों में वरदान ऑलवेज। तो बाबा जैसे ये जब वो निर्मल शांता दादी ने रसगुल्ला बनाना था, बाबा युक्ति युक्त बोल, यथार्थ बोल किसे कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल युक्ति युक्त, सबसे पहले रिपीट न हो। रिपीट अगर करना भी पड़े, कई बार हमको बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है, रिपीट करते करते इरिटेशन, कई बार हम, हाँ याद दिलाना होता है, रिपीट करना होता है, लेकिन साथ साथ इरिटेशन, तो शब्द प्लस इरिटेशन तो क्या हो जाता है, थकना होता है। इसलिए कहते मैं तो बोल बोल के थक गई अभी। एक्चुअली क्यों बोल बोल, इसमें हम सोच रहे कि अगले की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, पर साथ साथ में हमारी इरिटेशन हमें थका रही है। तो हम ही कह रहे हैं मैं तो बोल बोल के हाँ, थक गई। तो बोल प्लस इरिटेशन, बोल प्लस फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं हम बोल में। ये तो मेरा ना माथा ही खराब कर दिया, क्या क्या बोल बोल देते हैं हम उसको। तो बोल प्लस फ्रस्ट्रेशन, वो बोल कैसे होंगे? हम्म तो वो फ्रस्ट्रेशन से वो शब्द में दूसरे को, वो बोल का इफेक्ट नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट हो जाता है। और बोल प्लस टॉन्टिंग, टॉन्ट के बोल। कई बार हम कहते पता नहीं चांद कहाँ से उग गया, कोई आ जाता है ना घर में चांद कोई रॉन्ग उग गया क्या, या सूरज आज गलत दिशा में आ गया क्या? तो कई बार ऐसे वर्ड, ठीक है डिपेंड करता है अगले की कैसी स्थिति है, पर हर आत्मा आजकल थकी हुई है, उसकी स्थिति तो अच्छी तो है नहीं। सुबह उठते ही स्थिति अच्छी होती है ऐसा है क्या? कि फ्रेश होते तो बहुत अच्छी स्थिति होती है? कोई ऐसी जरूरत नहीं। तो स्थिति हर आत्मा की वैसी डाउन है। तो अगर हम इस तरह से शब्द निकलते हैं, अब इसमें जरूरी क्या है कि चांद दूसरी ओर उग गया या सूरज दूसरी ओर उग गया? बहुत दिनों के बाद आए, सीधा सटक बोलो ना सिंपल शब्दों में। कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं ना, शब्द बोल के भी माइंड को कॉम्प्लेक्स, दूसरे को भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल शब्द है, मुझे उम्मीद नहीं थी आप आ गए, ये बोल दो सीधा पर ये भी एक टॉन्ट के बोल है। तो बोल प्लस टॉन्ट, तो ये सब एनर्जीज है ना उस बोल के शब्द के साथ। और बोल प्लस रेपिटेशन, कितनी बार हम रिपीट करते रहते मैं वहां गई, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो उसने देखा, फिर मैं बैठ गई, फिर वो। अब इतनी ज्यादा विस्तार करके दूसरे का टाइम खराब हो रहा है। सार रूप में बताओ ना क्या है? तो विस्तार में रेपिटेशन होता ही होता है, नहीं होता है विस्तार में? तो बोल में और विस्तार, इतने ब्लो बाय ब्लो वर्णन करना उस वर्ड्स को, तो उसमें हम रिलीव करते हैं कभी कभी। पर्टिकुलरली अब एक तबीयत खराब हुई, कुछ एक्सीडेंट हो गया कहीं,
मैं वहां गई, वो वैसे आ ही रही थी, बस उतने में ये आया, फिर उसने ऐसा किया, फिर मैं ऐसे गिरी, फिर मैं ऐसा, फिर मैं हॉस्पिटल। अब वो जब जब वो दर्द हो रहा है, जब जब कोई पूछेगा क्या करेगा उसको, वो वैसा का वैसा रिलीव करेगा। तो वो दर्द को रिलीव करते जाते हैं उसको हम। तो 10 बार मैं दर्द का वर्णन करी, 10 बार मैं दर्द फील कर रही हूँ उसको। तो इसलिए कई बहुत जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं ना, पूछो ना कैसे है, बहुत फर्स्ट क्लास। बीमारी के कारण आए आपके पास, अ, वो कि भाई आप बीमार है, पता चला, चलो आए, फिर हम क्या करेंगे? कस्टमर मिला हमको वर्णन करने के लिए, ऐसे ही सोचेंगे। पर सार में, हाँ कैसे हो? फर्स्ट क्लास है। दादिया क्या करती थी? कैसे हो? बहुत, बाबा की छत्र छाया में, हर बार में। तो कितनी जितनी बार हम उस बीमारी का वर्णन करते हैं ना, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं उसमें? रिलीव कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फिर बुखार आ गई, फिर ऐसे हुआ, रिलीव करते हैं। दूसरा, अपने आप को, दूसरे को भी दर्द में फील करा रहे हैं, पिटी करा रहा है वो, सिंपति है हमारे ऊपर, बेचारा कितना, बेचारे बेचारा, मतलब उसको भी ये फील करा रहे कि मैं बहुत बीमार हूँ। मतलब उसके संकल्प मेरे लिए क्या चलेंगे? बीमार है, बीमार है, तो मेरी बीमारी और ऐड हो जाएगी। जितनी बार मैं 10 बार वर्णन करूं, फिर जितनी बार वो सोचेगा। इसलिए कभी भी कुछ ऐसी बात हो भी नहीं, जितनी बार हम मुख पे वर्णन करते ना, बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत 10 लोग आए 10 बार, और एक व्यक्ति जिसके पास हम रह रहे हैं या उसको 10 बार बोला, कितने हो गए वो? बीमारी, बीमारी बड़ी होती है या फील कराना बड़ा होता है? फील ज्यादा कराते हैं। तो रिपीट करना, विस्तार करना, ये बोल भी, ये बहुत अ, कनिष्ठ बोल है। ठीक है। हाँ, कैसे हो? हाँ। जहाँ बाबा बहुत अच्छा हमको पक्का करा गया बचपन में, घर में, हमेशा, कि चाहे तन की बीमारी हो या मन की बीमारी हो, बोलो उससे जो उसकी दवाई कर सके। सबको बोल के ये भी अपना टाइम वेस्ट किया। ये हमारे लौकिक फादर हमको बहुत पक्का पाठ कराते हैं। किसी को भी बोलो नहीं, एक्सेप्ट डॉक्टर को, जिसको मतलब चाहे घर में भी उसको कि लगता है कि ये मुझे कोई सोल्यूशन देगा, या जहां मेरा सपोज कुछ काम अटक रहा है कि भाई क्या हुआ, ये हुआ, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, बस रिलीव करना, विस्तार करना। ये तीसरा है मजाक के बोल, जो बाबा ने कहा, हमने मजाक कर दिया और दूसरा हर्ट होता जा रहा है मजाक में, तो वो बोल कैसे हो गया? क्योंकि, और मजाक के बोल में भी आ, फिर बोल कहीं ना कहीं वो डीप रूटेड वो विकार होता है। इसलिए ये जो ना युगलों के कपल्स के जो मजाक करते हैं, आपस के ही मजाक होते हैं, वो युगल वाइफ की करता है, वो हस्बैंड की करता है, ऐसे मजाक के वर्ड, वो एक्चुअली डीप रूटेड विकार होता ही है, तब वो वैसे वर्ड निकलते हैं। चाहे किसी भी वैसे बोले कि मैं तो बहुत डरता हूँ इससे, मैं तो ना, कई कुछ भी बोल है, लेकिन वो एक्चुअली विकार होता है। तो मजाक है लेकिन उसमें विकार दिखाई वो है, तभी वो इस तरह के मजाक निकलते हैं। और दूसरा, कोई कटुता होती है अंदर, तो भी वो मजाक में निकल जाता है। क्या था वो, ये महाभारत का पूरा पूरा महाभारत की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? कटुता थी ना अंदर, वो मजाक में निकल दी। अब वो चाहे सिंपल मजाक ही है, आज एक शब्द ही तो, बोल ही तो, एक स्टेटमेंट ही तो पूरा महाभारत की है। तो तो इसलिए मजाक, ऐसा मजाक जिसमें विकार दिखाई दे, ऐसा मजाक जिसमें कटुता दिखाई दे, ऐसा मजाक जिसमें ग्रीड दिखाई दे। कई बार बिजनेस में मजाक करते हैं ना, लेकिन पता चलता है कि अंदर कितना ग्रीड है।
तो वो स्वार्थ दिखाई दे। तो मजाक है लेकिन उसमें स्वार्थ है। तो समवेयर हम कह देते कि मेरा मजाक का मीनिंग क्या है, भाव नहीं था, ऐसे ही निकल गया, हो नहीं सकता। बाबा कहते ऐसे कैसे निकल सकता है, भावना थी तभी तो निकली ये शब्द। तो ये सब सतयुगी बोलोगे, देवी देवता इस तरह बोलेंगे आपस में, कितने रॉयल, कितने कम। तो केवल कम बोलने की बात नहीं है, लेकिन उस शब्दों में कितना एक सार युक्त है, और दूसरा उस शब्दों में कितना वरदान है। कई बार श्राप करते रहते हैं ना, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, तुम और मान गए, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम और आ गए इधर। तो चाहे अगला ले या नहीं ले, लेकिन मेरा तो संस्कार पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं तो ऐसे बोलूंगी। तो जो कभी कोई ले लेता है कोई दिल पे, फिर हमको कितना सॉरी बोलना पड़ता है वही शब्दों को। तो इसलिए ये भी श्रापित करने वाले, तुम और ऐसे करेंगे, रहने दो। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, कुछ नहीं ठीक होने वाला है। कई बार नेचुरली निकल जाता है, इसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, नेचुरली निकल जाता है। अब ये वर्ड कैसे है, आपको नहीं लगता है, ठीक है, एटलीस्ट शब्दों में तो नहीं आओ। पर यही है कि जब वो भाव रहेगा ना, वो शब्द में आएगा ही आएगा। हम्म, तो ये शब्दों की कीमत कितनी है। तो इस कारण किस तरह के शब्द हमें बोलना है। और मजाक, बाबा कहते हैं दुख देने वाले वर्ड, कभी कभी हम बोल देते हैं, कोई क्रोध करने वाला कर भी लेता है, कहते हैं, मुझे नहीं कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है इस पर, कि मैं तो भूल जाता हूँ, मैं दिल पे रखता ना हूँ, अभी क्रोध किया जोर से, ऐसा कुछ बोल दिया, अगले मिनट में बहुत, मुझे तो याद भी नहीं रहता है, इतने नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है ना, तुमने तो बोल दिया, तुम नॉर्मल हो गए, तुम्हारे लिए वो 2 मिनट का इम्पैक्ट है। पर जिसने सुना, उसको वो कितना घंटे, कभी भी कितने दिन, और कभी कभी पूरा जन्म वो भूलता नहीं है वो वर्ड्स को। और फिर वो रजिस्टर करके कितनी बार वो रिपीट करता है, जितनी बार वो रिपीट कर रहा है वो अनरेस्ट है, तभी वो रिपीट हो रहा है। वो अनरेस्ट के समय के जो संकल्प है, जिसको हम बद दुआ कहते हैं, वो किसको जा रही है। तो तुम तो 5 मिनट में ठीक हो गए, लेकिन उसका तो 5 दिन खराब किया ना। वो सब स्ट्रेस किसके जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, हमारे शब्द ही हमको स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता है कभी कभी। तो ये शब्द, तो इसलिए ये बोल में, तो अब मिठास क्या, मिठास केवल हाय हेलो थैंक यू वेलकम ये नहीं होता है मिठास में ना। मिठास में अंदर में ये सारे माइनस होंगे वो। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे बोल नहीं बोलो। तो देवी देवताओं के शब्द, और फिर बोल में एक तो वरदानी, नहीं बहुत ठीक है, नहीं सुधर जाएगा, नहीं बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें बहुत वरदान निकले। और दूसरा एग्जैजरेशन करके हम बहुत बोलते हैं, मैंने तो हजारों बार आ गई, हजारों बार मैंने बोल दिया। अब हो सकता है 10 बार ही बोला होगा, लेकिन वो कितना होता है, क्वांटिटी देखो इसका। हाँ 100 बार बोला होगा, लेकिन 1000 बार तो नहीं बोला ना। मैं 50 बार बोल दिया पूरे दिन में, अभी तक आपको क्या असर पड़ा। एग्जैजरेशन करना बोल में, ये भी एक संस्कार है एक्चुअली। मतलब टू मच उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना। तो क्या हो रहा है, ये सब हमारे सच्चाई नहीं है, सिंपल नहीं है। एक तो सरल नहीं है, भाई क्या चांद दूसरी जगह उग गया क्या। तो एक तो सरलता नहीं है, और दूसरा सच्चाई नहीं है ना। तुमने 3 बार बोला, आप 3 बार बोलो ना। तुम तो पूरे महीने में 10 बार छुट्टी करते हो, वो 2 बार छुट्टी किया होगा ना। 15, तुम तो आधा महीना छुट्टी करते हो। अब आधा
किया नहीं होगा, हाँ 7-8 बार किया होगा। सच्चाई शब्दों में, हमारे शब्दों में हम वैसे कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, एग्जैजरेशन करना ये झूठ में आएगा, आएगा झूठ में। एग्जैजरेशन करना आएगा ना झूठ में। कितनी बार बोल देते होंगे, मैंने 100 बार बोल दिया, मैंने 50 बार मैं चली गई, मैंने 10 बार उसको रिमाइंड करा दिया, ये कितने बार झूठ बोला। फिर वो शब्द, अगर ऐसे शब्द हम निकाल रहे हैं तो वो शब्दों में ताकत नहीं होती, उस शब्दों में फिर अ, मतलब उसमें प्रत्येक प्रैक्टिकल में आने की ताकत नहीं, नहीं तो बोल, देवियों के बोल वरदान, जो भी बोल है वही वरदान है, बड़ों के महान आत्माओं के शब्दों में ही वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि वो वरदान, वो शब्द इतने अ, उस शब्दों के पीछे के भाव, भावना और संकल्पों की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तब वो शब्द वरदान होते हैं। हम सभी होवनहार, गणेश होवनहार देवी देवता है, तो वर्दों में, शब्दों में वरदान हो, शब्दों में सच्चाई हो, ये नहीं कि 50 बार 100 बार ये वाले। और तीसरा, शब्दों में बहुत जिसको कहेंगे ना एकदम नम्रता, शब्दों में कमिटमेंट। कई बार हम, हाँ एकदम आ रहा हूँ, कितना दूर है, बस बस 5 मिनट है, आप 1 घंटे की दूरी है, 5 मिनट बस पहुंच रहे हैं। और फिर अब क्या हो गया 10 मिनट के बाद, बस वो ट्रैफिक बहुत मिल गया, फिर आगे ऐसे करते करते, अब क्या बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलते बिल्कुल। लोग क्या कहते हैं दुनिया में, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। ये सब क्या चल रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द डे बॉस पूछ रहा है कहाँ है, बस बस आधा घंटा, और वो अभी तक घर से चला ही नहीं है। बस बस 15 मिनट। कमिटमेंट नाम की वर्ड, एक शब्दों में सच्चाई नहीं है तो कमिटमेंट भी नहीं है, तो कमिटमेंट, तो ये हम हमेशा डिस्कस किया हुआ है। सतयुगी संबंध कैसे होंगे, संकल्प कर लिया ना, बस मुझे वो करना है, मैंने सोच लिया ना कि ये, जैसे सीता जी के लिए क्या कहते थे, श्री राम जी का बहुत अच्छा मुझे एक इंस्पिरेशन लगता है, कि जब उन्होंने पहली बार सीता जी को देखा तो क्या कहा कि रघु रघुकुल की रीति है कि कभी भी पराई स्त्री पर मन जा ही नहीं सकता, तो अगर मेरा मन गया है मतलब जरूर ये मेरा होने वाली है। इतना जिसको अपने मन पर विश्वास है कि अगर इस सोल के प्रति मेरा दिल लगा है तो ये मेरा होने वाला इसलिए लगा है, ये क्या कहेंगे, ये है देवी देवताओं के भावनाओं का स्पेसिफिकेशंस, इतने क्लियर होते हैं उनकी भावनाएं। नहीं तो जो मेरे लिए होने वाला नहीं है उसके प्रति मेरा संकल्प ही नहीं चलेगा, इतना क्या हमको अपने प्रति विश्वास है। हम्म। तो ये है, तो संकल्पों में भी इतना सहज विराग रूप मन मोरा, थकित तो होई जिमि चंद चकोरा, मेरा मन सहज ही वैराग्य रूप है, लेकिन ऐसा थकित हुआ है तो जरूर ये होने वाला है। अभी तो धनुष बाण तोड़ा भी नहीं था। तो ये है सत्युगी देवी देवताओं के संबंध, आपस के संबंध कैसे होंगे, संकल्प कर लिया ना मतलब मैं कमिटेड हूँ। कई बार हम सोचते सोचा है ना, ये थोड़ी कोई कमिटमेंट है, पर मेरे मन में आया है मतलब अब ये मेरा ही है, यही मुझे इसी से, जैसे उसमें था कि शादी करनी है और मैं 10 किसी को देखना ही नहीं है मुझे। अच्छा, त्रेता युगी संबंध है, बोल दिया ना फिर कमिटेड है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये त्रेता युगी संबंध है। द्वापर युगी संबंध, लिखत में लिया है ना, अब यू आर कमिटेड, इसलिए वो राइटिंग में लेते हैं हर चीज, राइटिंग करके, पहले तो केवल राइटिंग होती है,
कलयुग में क्या है, दो स्टाइल चल रहा है। शुरू का कलयुग है, उसमें सिग्नेचर चाहिए। भाई तुमने लिखा तो है पर सिग्नेचर नहीं है, तब तक कोई वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो दूसरा कलयुगी, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो कमिटमेंट। हम्म। हम्म। हाँ, वो तो कलयुगी तो संबंध तो कुछ भी रहा ही नहीं ना। तो बोल के, लिख के भी मुकर जाते हैं, ये कलयुगी। तो सतयुगी संबंध क्या है? बस मैंने बाबा ये संकल्प कर लिया ना, बाबा आप ही मेरे हो, बस ये संकल्प कर लिया ना, अब मैं दूसरा संकल्प मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो सही है सतयुगी संबंध। त्रेता युगी है, बोल दिया ना, अब मुझे, मैं कमिटेड हो गई। और द्वापर युगी, अब हम देखें हमारा संबंध चाहे बाबा के साथ चाहे किसी के साथ भी कैसा है। द्वापर युगी है कि लिखत में है तब मैं कमिटेड हूँ। और यहाँ बोल दिया इसलिए कमिटेड हूँ। ब्राह्मणों का हमने, हम सबको अनुभव है, या हम इस लेवल तक तो आ गए हैं कि बोल दिया ना फिर हम कमिटेड है। लेकिन अब और आगे करना है, संकल्प कर लिया ना, बस मैं कमिटेड हूँ। मैंने ये संकल्प कर लिया, अब एक बाप दूसरा ना कोई। अब फिर मुझे किसी के, वो मैं कमिटेड, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्पों का कमिटमेंट है, इसको कहेंगे सत्युगी। तो कैसे बोल चाहिए? वरदानी। हम्म, और उसमें भी, अब जैसे बाबा मजाक भी करते थे, तो बाबा कैसे करते थे, वो कहते हैं ना रसगुल्ला नहीं बना सकते। मालूम है ना वो एग्जाम्पल, निर्मला शांता दादी बोलती है, फिर बाबा रसगुल्ला, बाबा ने कहा रसगुल्ला बनाओ, बाबा मुझे तो नहीं आता है, और सत्युग में तो मैं महारानी बनूंगी, तो वहां क्या जरूरत है, वहां तो मेरी दास दासियां होगी। तो फिर बाबा ने कैसे समझाया? बाबा देखो कि बच्चे, अगर आपकी दिल हुई रसगुल्ला खाना है, और आपके दासी को अगर नहीं बनाने आता है, तो फिर आपको तो आना चाहिए ना। बाबा कैसे सिखाते थे? ऐसे नहीं। अच्छा, मतलब बाबा, फिर एक और बार हमने बताया ना, वो एक बहन से दूध गिर गया, वो उबल जाने का वाला स्टाइल होता है ना। संस्कार होता है। तो बाबा क्या कहते थे? बाबा ने कहा, बाबा को न्यूज मिली, बाबा ने कहा सुना था कि सतयुग में घी दूध की नदियां बहती है, यहाँ तो संगम पर ही घी दूध की नदियां बह रही है। मतलब बाबा के मजाक भी बड़े रॉयल होते थे। और एक भाई ने कहा कि हेडमास्टर था, तो बाबा हेडमास्टर हूँ, टीचर हूँ, तो बच्चों को बार बार चिल्लाना पड़ता है। तो फिर चिल्लाने के कारण अब वो आदत खराब पड़ गई है, उल्लू के पट्टे और वो सब हेडमास्टर पहले के बोलते थे ना, सब गालियां। बाबा बोला, बाबा मेरी तो ये आदत पड़ी है, अच्छा तो नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है, अच्छी आदत है। मैंने कब कहा ये नहीं बोलो, लेकिन क्या बोलो? अल्लाह के पट्टे बोलो। उल्लू के पट्टे नहीं बोलो, अल्लाह के पट्टे बोलो। तो क्या हो जाएगा? मतलब बाबा किस तरह अ, वही बात को, जेन्यून भी है, कोई एग्जैजरेशन भी नहीं है, रियल फीलिंग भी है, पर मजाक भी है, लाइट भी है, ह्यूमरस भी हो बाबा, बहुत ह्यूमरस थे बाबा। हम्म। तो ये है बोल में मजाक पर रॉयल्टी। मजाक में अनरॉयल विकार के, इसके बेटे, इसकी बेटी, इसकी शादी, इसकी वाइफ, इसके हस्बैंड, ये वाले मजाक ना ब्राह्मणों में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वाइफ हस्बैंड वाले जो, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल। मतलब ये अपवित्रता अभी भी अंश मात्र है। हमारी लेवल क्या होनी चाहिए, बाबा ने ऐसा कहा कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना हो। तो ये वाले मजाक ना हमें सुनना है, अगर कोई बोलता है तो चलो इधर से निकाल, पर मुझे तो कभी न संकल्प करना है, और न कुछ ऐसे मजाक न खुद के लिए न दूसरे के लिए बोलना है। विकार के मजाक तो बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह से। हो सकता है बोल कैसे हो जाएंगे? सतयुगी, रॉयल बोल। ये है बोल।
और जहाँ बोल इतने अच्छे होते हैं ना, वो घर कैसे लगता है, स्वर्ग लगता है। जहाँ बोल ऐसे होते हैं ना, लगता है बात नहीं कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं। होता है ना। कभी कभी हम कहते हैं क्या कुत्ते भूक रहे हैं क्या, मतलब लड़ाई भी नहीं है, लगता है कुत्ते ही भूक रहे हैं पूरे घर में। वो दो तीन, वो बात क्या करते हो, लेकिन वो इस पे चिल्लाता है, वो इस पे चिल्लाता है। और यही बीमारी का कारण हो जाता है। अगर कोई कमजोर आत्मा है और इस तरह का चिल्लाने का वातावरण है, तो बेचारे तीसरे को बीमारी कर देता है। होता है। कईयों की ब्रेन की प्रॉब्लम जब हुई और जब ट्यूमर का रीजन पता चला, तो ये घर का वातावरण का रीजन बना था। तो क्या करना चाहिए, बोल कैसे हो। चला गया क्या। बोल कैसे हो, रॉयल, वरदानी, समझदार, मैच्योर्ड, और जितना है उतना, एग्जैजरेशन नहीं। वो नो एग्जैजरेशन, नो फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, पॉसिबल है। हम्म। पर एकदम ये भी नहीं कि मैं बोलती हूँ मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता है, ये भी रॉन्ग है ना। कभी कभी हम सुनते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, वो भी रॉन्ग। कि बोलने वाले बोलते जाए, हम सीरियस ही नहीं है। मेरे लिए किसी को रिपीट नहीं करना पड़े, ये है सत्युगी संबंध। बार बार मुझे याद भी दिलाना पड़े, ये सत्युगी संबंध नहीं होते हैं। ठीक है। पॉसिबल है ऐसे बोल, घर में ऐसे पॉसिबल है, घरों में कि नहीं है। हाँ, पॉसिबल है। खुद ही एकदम स्पेसिफिक हो जाएंगे।